डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रमोशन का ज़रिया है, एक ऐसा मार्केट का ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को बेच सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग के स्टेप्स होते हैं जो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहला स्टेप, आपको अपनी नीश डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब आप क्या बेचना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट को और किस सर्विस को बेचना चाहते हैं और क्या बिज़नेस को मार्केट करना चाहते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत हिस्सा है। अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है, प्रोडक्ट और सर्विस पता ही नहीं है कि आप मार्केट क्या करना चाहते हैं, तो आप कभी भी अपनी सेल्स नहीं निकाल सकते और कभी भी अपनी मार्केट नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपना नीश डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मार्केट रिसर्च और एनालाइज टारगेटेड ऑडियंस। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है और आपको ये नहीं पता कि आपको अपनी प्रोडक्ट किस ऑडियंस को देना है, तो आप ज़्यादा सेल्स नहीं कर सकते। मार्केट और ऑडियंस का, टारगेटेड ऑडियंस का सबसे आसान हल गूगल फॉर्म है। जी हाँ, आप गूगल फॉर्म के ज़रिए अपनी टारगेटेड ऑडियंस निकाल सकते हैं और देख सकते हैं और अपनी टारगेटेड ऑडियंस को रीच कर सकते हैं गूगल फॉर्म के ज़रिए, और ये जान सकते हैं कि आपकी ऑडियंस को आपसे क्या चाहिए। फिर आप उसके ज़रिए उनके मुताबिक जो वो चाहते हैं उनके मुताबिक वो प्रोडक्ट और सर्विस निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और अपनी सेल्स निकाल सकते हैं। मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी स्टेप है डिजिटल मार्केटिंग का। तीसरा स्टेप, वेबसाइट। डिजिटल मार्केटिंग के लिए वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। वेबसाइट के बगैर भी मार्केटिंग होती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के लिए वेबसाइट होना कंपलसरी है। वेबसाइट होने के साथ साथ कुछ चीज़ें आपकी वेबसाइट में होना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला ईमेल ऑप्ट-इन फॉर्म। ईमेल ऑप्ट-इन फॉर्म, कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसका ईमेल लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आगे वाली नई सेल्स या नई प्रोडक्ट आपकी जो आएगी वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा सकें। इसलिए प्रोडक्ट के लिए ईमेल फॉर्म लेना, ईमेल ऑप्ट-इन फॉर्म करना ज़रूरी है, इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, पुश नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन में ये होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं तो जो कोई भी आपके पुश नोटिफिकेशन को ओके करेगा यानी सब्सक्राइब करेगा, तो जो भी आप कोई नई ब्लॉग लिखेंगे तो वो उस तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं, कोई भी वीडियोस बनाते हैं तो जो हमारा सब्सक्राइबर होता है उसके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। इसी तरह ये ब्लॉग्स में भी होता है, जिसको हम पुश नोटिफिकेशन कहते हैं। तीसरी चीज़, फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी टारगेटेड ऑडियंस तक रीच करने में बहुत आसानी करता है। फेसबुक पिक्सल ऐसे काम करता है जैसे कोई आपकी वेबसाइट पर आता है, अगर उसका फेसबुक प्रोफाइल है तो फेसबुक पिक्सल क्या करेगा, उसकी फेसबुक प्रोफाइल की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास ग्रैब कर लेगा और अपने पास रख लेगा। फिर जब भी आप अपनी वेबसाइट को और अपनी फेसबुक की मार्केटिंग करेंगे, फेसबुक ऐड चलाएंगे, तो आप सिर्फ फेसबुक पिक्सल पर सेलेक्ट करके अपनी वो ऑडियंस, जो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आई थी, उस ऑडियंस को आप ईज़िली सेल कर सकते हैं और ईज़ी उस तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक पिक्सल के ज़रिए। तीसरी चीज़, इंस्टॉल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल। इंस्टॉल एनालिटिक्स का ये मतलब है, यहाँ पर आपको इंस्टॉल एनालिटिक्स में जाकर अपनी वेबसाइट में कौन कौन लोग हैं और कितने लोग आपकी वेबसाइट तक पहुँच रहे हैं, एक एक चीज़ आप एनालिटिक्स में जाकर कनेक्ट करके और देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में कि आपकी वेबसाइट पर कौन कौन है और कितनी विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आते हैं। और गूगल सर्च कंसोल में आप गूगल ट्रेंड्स देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, ताकि आप ऑडियंस के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट बनाकर ईजिली सेल्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है गेट पेमेंट गेटवे। अगर आपकी वेबसाइट में गेट पेमेंट गेटवे नहीं है, फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपके पास गेटवे पर पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए, ताकि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकें, ऑनलाइन पेमेंट दे सकें और ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकें, जो कि हम सेफ वे एक ऐसी वेबसाइट है जो ऑनलाइन पेमेंट करती है। तो आपके पास आपकी वेबसाइट में गेटवे पेमेंट भी इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एडवर्टाइज़ योर वेबसाइट और अदर वेबसाइट। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट बनाई, तो आप एज अ न्यू काम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, कोई आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है तो लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे भी नहीं। तो आपने क्या करना है, उन लोगों को उनकी वेबसाइट पर रीच करना है जिनके पास अच्छी ट्रैफिक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा बंदा है जिसकी एक वेबसाइट है और उसके बाद एक अच्छी ट्रैफिक है, तो वो आप उसको बोलें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अपनी वेबसाइट पे एडवर्टाइज़ करें, ताकि उसके ज़रिए आपकी जो उनकी ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट तक भी पहुंच सके। हो सकता है कुछ पैसे भी लगें इस चीज़ में, तो आप कोई मसला नहीं है, आप पैसे देकर ईज़िली ये सर्विस ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट पर।
उसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। याद है आपको मैंने कहा था कि ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके ज़रिए जो ईमेल आप लेंगे उसके ज़रिए आप ईमेल पर अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की नई चीज़ें भेज सकते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट और नई सर्विसेज आ रही हैं वो। और ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल लिस्ट बना सकते हैं और ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जिसको हम ईमेल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो उसके बाद आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप की ब्लॉग्स वेबसाइट है तो आप एक ऐसे कुछ कीवर्ड्स पर आप रैंक करेंगे तो बहुत सी ट्रैफिक गूगल सर्च इंजन से भी आएगी। गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वहाँ से आप डिफरेंट वेबसाइट्स अपनी वेबसाइट पर ले सकते हैं अगर आप कुछ कीवर्ड पर रैंक कर जाएं। तो कीवर्ड पर रैंक करने के लिए नील, उबर सजेस्ट और Href बहुत एक अच्छा ऐसा टूल है जिस पर आप डिफरेंट टाइप के कीवर्ड रैंक कर सकते हैं और ईजिली वहाँ पर अपने रैंक कर सके और अच्छी सर्च इंजन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। उसके बाद आता है गूगल माई बिज़नेस। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आप गूगल माई बिज़नेस के ज़रिए आप अपना बिज़नेस गूगल मैप पर भी शो करवा सकते हैं, ताकि आप तक के बिज़नेस तक ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुँचे। उसके बाद आता है गूगल एड्स एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट की और अपने गूगल्स वगैरह की जो भी आपकी चीज़ें हैं प्रोडक्ट सर्विस की, आप अपनी ऐड चला सकते हैं और एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। याद रहे ये एडवर्टाइज़ पेड एडवर्टाइज़ होगी, तो इसलिए आप गूगल एड्स भी चला सकते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट में कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आता है कॉपीराइटिंग। अगर आप कोई एडवर्टाइज चला रहे हैं, कोई ऐड चला रहे हैं, तो एक कॉपीराइटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अच्छी वेबसाइट होने का और अच्छी कॉपीराइट और अच्छी सेल्स होने का। क्योंकि कॉपीराइटिंग ज़्यादा जो आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो आपको नहीं देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग आपकी कॉपीराइटिंग को देख रहे हैं और आपकी लिखने का तरीका को देख रहे हैं। अगर आपका लिखने का तरीका, आपकी कॉपीराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। इसलिए आपको लिखना भी आना चाहिए और कैसे आप अच्छी कॉपीराइटिंग कर सकते हैं वो भी आपको आना चाहिए। कॉपीराइटिंग के लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊं तो आप आइडा फार्मूला का यूज़ करें। आइडा फार्मूला क्या है? AIDA। ए का मतलब अटेंशन, आई का मतलब इंटरेस्ट, डी का मतलब डिज़ायर, ए का मतलब जो भी है आइडा होना चाहिए आपकी कॉपीराइटिंग में। तो आप इजीली ये चीज़ कर सकते हैं, आइडा ज़रूर यूज़ करें कॉपीराइटिंग में। उसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत सी ऐसी सोशल वेबसाइट है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ट्रैफिक है। फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, कोरा, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, क्लब हाउस, इसमें एक बहुत सारी वेबसाइट्स में ट्रैफिक काफ़ी है। तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आनी चाहिए, आपको एड्स भी चलाने आने चाहिए फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, क्योंकि इनमें काफ़ी वेबसाइट है, काफ़ी ट्रैफिक है और आप इजीली यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और इजीली अपने कस्टमर तक रीच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक्टिव यूज़र्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियन ऑनलाइन बिलियन से 2.5 बिलियन फेसबुक पर मौजूद हैं। तो इसी तरह आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए और ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें सीख लें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आपका जो भी बिज़नेस है, आपकी जो भी सर्विस है, आप ईजिली इसको मार्केट कर सकते हैं और ईजिली अपनी सेल्स वगैरह निकाल सकते हैं और ईजिली ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग ये सब चीज़ें सीख ली। तो ये